अगस्त का महीना हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू महीना था। हमने वेटरन एक्टर मीनाक्षी शेषाद्री के साथ पॉडकास्ट किया था। दैट वाज आवर 35th शूट। ऐसा लग रहा था फाइनली सब सेट हो रहा है। लाइक माय टीम एंड आई माय सेल्फ, एवरीवन वाज सो हैप्पी। मैंने एक्चुअली एक बहुत धमाकेदार इवेंट भी अटेंड किया था एट द एंड ऑफ अगस्त, बट ड्यूरिंग द इवेंट समथिंग था टू चेंज। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगा, अनईजी होने लगा। जो भी मेरे सिम्टम्स थे, मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर को कॉल किया, उन्हें एक्सप्लेन भी किया कि ये मुझे हो रहा है। उन्होंने जितना वो अंडरस्टैंड कर सके फ़ोन के ऊपर उन्होंने मुझे गाइड भी किया। द नेक्स्ट डे थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग डिफिकल्ट व्हेन आई रियलाइज कि मेरा जो चेहरे का लेफ्ट साइड है हैज स्टॉप्ड रिस्पोंडिंग। This side feels bit droopy, so I cannot smile. That's the maximum that I can do. Feels a bit swelling here. ये तरफ कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर टेस्ट है, यहाँ पर टेस्ट ज़रा भी नहीं आ रहा है। Also eyes feels a little droopy and consistently थोड़ा भी ऐसा है कि लाइट में दिख जाती है तो watery हो जाती है। I mean, ये चीज़ों के साथ कोई भी डर जाएगा। मैं भी डर गया था, मेरी वाइफ भी डर गई थी। हम लोग को पता ही नहीं था ये हो क्या रहा। हम लोग दोनों भागे न्यूरोलॉजिस्ट के पास टू फिगर आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। कुछ अटैक या कुछ तो नहीं है। हम इतने डर गए थे कि समझ ही नहीं आया। जब हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तब हमें पता चला, और देयर इज अ टर्म कॉल्ड बेल्स पॉल्सी। बेल्स पॉल्सी जो लोगों को नहीं पता है, वो एक्चुअली ये चीज है जो आपके फेस के कोई भी एक साइड के अंदर टेम्पररी पैरालिसिस दे देता है, जिससे चेहरे का आधा हिस्सा कमजोर पड़ जाता है, जिसके अंदर से आपको कुछ भी यू विल नॉट फील एनीथिंग। आप आपका फेस यूज नहीं कर पाओगे, आपको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। कभी कभी दर्द भी होता है और हियरिंग लॉस का भी चांसेस हो जाता है। ये सुनने के बाद जैसे आप लोग शॉक, तो हम भी बहुत शॉक थे। मेरे दिमाग में 10,000 सवाल आने लगे कि बिजनेस का ख्याल कौन रखेगा, मेरी टीम का ध्यान कौन रखेगा, घर पर मैं और मेरी वाइफ है जो एक दूसरे का ध्यान रख रहे, घर का ध्यान कौन रखेगा, क्या मैं पॉडकास्ट आगे कर पाऊंगा, क्या मैं बैक टू नॉर्मल आ पाऊंगा। द अमाउंट ऑफ थॉट्स शायद मेरे पास थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शायद ही कोई समझ सकता होगा मे बी जो ये चीज से गो थ्रू हुआ। क्योंकि ये चीज यूजुअली होती क्यों है? ये चीज इसलिए होती है कि अगर किसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, या अगर कोई टाइप का इन्फेक्शन हो गया, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, उससे ये बेल्स पॉल्सी का इफेक्ट आपके फेस पे आता है। ये सब डर मेरे दिलो दिमाग पर था, छाया हुआ था। पर सबसे स्कैरी पार्ट ये था कि मैं उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द फेस चल ही नहीं रहा था, और राइट साइड से मैं जो भी कोशिश कर रहा था, मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। इतना वियर्ड, इतना अनकंफर्टेबल आई थिंक जिंदगी में मैं कभी ही फील किया रहा हूँ। स्पेशली बिकॉज मैं पॉडकास्ट करता हूँ कंसिस्टेंटली, मैं कैमरा के सामने रहता हूँ, तो आपको तो पता होगा कि मुझे मेरा फेस कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये मेरे को मेरे फेस के साथ होना वाज लाइक एन अलार्म कि भाई चेंजेस करने पड़ेंगे जिंदगी के अंदर। पर मैं ये चीज़ मानता हूँ, और ये चीज़ मैंने सुना भी है, और बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि जब खुदा आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है, तब आपको वो एक बहुत ही खतरनाक टेस्ट से गो थ्रू कराता है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप रेडी हो कि नहीं। सो आई थिंक मेरे लिए साथ भी शायद यही हुआ। बट रेदर देन गिविंग अप, मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो ये टाइम मैंने लिया रिवाइव करने के लिए, टू मेक श्योर दैट आई डोंट ब्रेक। बिकॉज ये टाइम के अंदर इधर लोग गिर जाते या एकदम पावरफुल होकर वापस आते हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पावरफुल होकर वापस आऊंगा। सो मैंने ये फेस एक सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू लिया कि क्या मुझे रुक जाना है कि और भी दौड़ना है। आपको तो मेरा जवाब पता ही है, ऑफ कोर्स मुझे दौड़ना था। सो व्हाट डिड आई स्टार्ट डूइंग? मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल। मैं कंसिस्टेंटली बिलीफ के साथ मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस को डेली बेसिस पे यूज कर रहा था। अफर्मेशन अगर आप बिलीफ के साथ यूज करोगे ना, तो वो सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज नहीं करता है, बट इट टेक्स यू फ्रॉम योर करंट माइंड स्टेट टू डिजायर्ड माइंड स्टेट। अभी ये सिचुएशन के अंदर मेरा लिटरली फेस ड्रूपी हो गया था। लाइक यहाँ से मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द फेस वाज नॉट वर्किंग, मेरे लिप्स डाउन थे, मेरे आईज वाजंट वर्किंग, मैं ब्लिंक नहीं कर पा रहा था, मेरे आईब्रोज यूज नहीं कर पा रहा था। पर मैंने इससे हार नहीं मानी। जो सारे डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि 2 से 3 महीना लगेगा रिकवर होने को, एंड आई एम लाइक नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम गोइंग टू मेक श्योर आई रिकवर फास्टर। मैंने मैनिफेस्ट किया, मेरे अफर्मेशंस इस हिसाब से प्रैक्टिकली यूज किए कि जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया
उसने मुझे कहा कि 21 डेज का फिजियोथेरेपी आपको लेना पड़ेगा, 5-10 दिन ऊपर नीचे जाएगा, तब भी आपका फेस 60 to 70% रिकवर होगा। उसका जो 30% है उसको महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है। मैंने मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को कहा कि नहीं, 21 डेज और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन पर मैं सही हो जाऊंगा। बोले अच्छी चीज़ें, अच्छी सोचे सोचो, पर मैंने बोला आप देखना, नोट करना। मैंने ना नोट किया उनके साथ, ये दिन है, ये टाइम है, मैं आऊंगा और आपको बोलूंगा मेरा काम खत्म, मैं रिकवर हो गया। तो वो बिलीव नहीं कर रहे। When that day came, which was 2 days ago, और उनको मैंने कहा कि आज मेरा आखिरी दिन, आज मैं रिकवर हो गया। उन्होंने बोला अच्छा मुझे आपको असेस करना पड़ेगा। मैंने बोला श्योर, आप करिए, असेस करिए। So when she assessed me to see if my facial expressions were back, and here I am today, 2 days later, shooting this video. I did my first podcast after 30 days. I mean, I was scared of course, but करा मैंने। So कहने की बात यह है कि मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन यूज करके जो 2 से 3 महीने का रिकवरी टाइम होता है, उसे मैंने 1 मंथ में रिकवर किया। मेरी फिजियोथेरेपिस्ट मानने को ही नहीं गया। जब उसने रिजल्ट्स देखा, उसने बोला कबीर यू आर राइट, आपका मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस वर सो स्ट्रांग दैट इवन फ्रॉम नाउ ऑन शी विल बी। ये जर्नी के अंदर आई वांट टू से थैंक यू टू अ स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन, लिटरली जो एक कॉल पे मेरा फोन उठाई और उसने मेरे को गाइड किया कि मुझे क्या करना है। एंड यू नो हू यू आर। माय अदर फ्रेंड्स हु कॉल्ड मी एंड कंसिस्टेंटली आस्क्ड मी how I was and what I was doing, कि मैं सैड तो नहीं हूँ, डिप्रेस तो नहीं हूँ। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जो मेरे साथ कंसिस्टेंटली मेरे को दुआएं दे रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली माई वाइफ, आई थिंक इट डिजर्व्स द मोस्ट, बिकॉज शायद मेरे टैंट्रम्स में लिटरली स्टेरॉइड्स ले रहा था। इतनी हैवी मेडिकेशंस थी, पता नहीं अजीब अतरंगी नामों की दवाइयाँ मुझे दी गई थी जो मुझे लेने पड़ रहे थे, जो मुझे बहुत सारे मूड स्विंग्स दे रहे थे। मुझे इतनी भूख लग रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो कंसिस्टेंटली मैं खाना ही खाया था, बट जितने भी मेरे टेंट्रम्स है उसने झेले है। सो अ मेजर थैंक्स टू हर, ऑल्सो थैंक्स टू माई टीम जो मेरे साथ खड़े रही है। क्योंकि मैं बहुत बार ऑफिस नहीं, ये पूरा महीना आई थिंक मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा था बिकॉज ऑफ मी भक्ति वाज़न्ट देयर एज वेल टू कम टू ऑफिस। तो मेरी टीम ने विदाउट एनी सपोर्ट लिटरली हम कॉल पे उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने पूरा ये महीना हैंडल किया है, इंश्योर किया है कि मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मेरा कंटेंट विदाउट गेटिंग इन टच विथ मी और भक्ति, मेरा कंटेंट एवरी सिंगल डे अपलोड हो रहा है और आप तक पहुँच रहा है। Last but not least, thanks to you guys for consistently supporting me, liking my channel, and I really hope that I'm able to provide quality content आप सबको। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, आपसे मुझे कुछ सिंपैथी नहीं चाहिए थी और एनीथिंग लाइक दैट। मेरे को चाहिए था कि आप बिलीव करो मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन पे, बिकॉज ये चीज़ यूज़ करके मैं ऐसी बीमारी से बाहर आया हूँ जिससे 2 से 3 महीने लग सकते थे। सो ये आप भी यूज़ कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशंस यूज़ करके आप आपकी लाइफ जी सकते हो जैसी आपको जीनी है। सिर्फ एक छोटी चीज़ करनी है, बिलीव कर। Well guys, this is my time. See you in my next podcast.